साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य से एक और कंटेंट हम देखते हैं। शायद आपको जानकारी हो कि जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, साथ में ही एक सामाजिक सम्मेलन सोशल कॉन्फ्रेंस की भी नींव रखी गई थी। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो राजनीति के लिए काम करती थी और जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी वो समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उसे मिटाने के लिए प्रयासरत थी। अपने सम्मेलन करती थी, लोगों को जागरूक करती थी। इस तरीके से सोशल कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों की एक साथ स्थापना की गई थी। तो उसी के ऊपर एक कंटेंट जो बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके अध्याय 2 से लिया गया है। चलिए आज हम उसको देखते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि सामाजिक कुरीतियों के कारण जो बिगाड़ पैदा हुआ है उससे हिंदू समाज में सामाजिक सामर्थ्य नहीं रहा है। इसलिए इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार संघर्ष किया जाना जरूरी है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने के कारण ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही सामाजिक सम्मेलन यानी सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई थी। कांग्रेस देश के राजनीतिक संगठन की कमजोरियों के बारे में बताती थी और सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज के सामाजिक संगठन की कमजोरियों को दूर करने के प्रयास करती थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों ही एक कार्य को दो अंगों की तरह मिलकर काम करते रहे। दोनों का वार्षिक सम्मेलन भी एक मंच पर होता था, लेकिन जल्द ही ये दोनों पक्ष दो पार्टियों में बदल गए थे, एक राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी। दोनों में बाद में जोरदार विवाद छिड़ गया। राजनीतिक सुधार पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करती थी, जबकि सामाजिक सुधार पार्टी सोशल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती थी। इस प्रकार दोनों संस्थाएं एक दूसरे की घोर विरोधी पार्टियां बन गई। झगड़े और विवाद का मुद्दा यह था कि क्या समाज सुधार का काम राजनीतिक सुधार से पहले किया जाए। 10 साल तक दोनों शक्तियों का पलड़ा बराबर रहा और लड़ाई में किसी की जीत के बिना विवाद जारी रहा। लेकिन यह बात स्पष्ट दिख रही थी कि सोशल कॉन्फ्रेंस का भविष्य बहुत जल्दी ही खत्म हो रहा है। यानी जो हिंदू संगठन थे, यानी उस समय भी जो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसमें सवर्ण हिंदुओं का ही एक तरीके से एकाधिकार था, उनकी ही संख्या सबसे अधिक थी। वो राजनीतिक सुधार तो चाहते थे लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उदासीन थे। उदासीन क्यों थे? उन्हें पता था कि सामाजिक सुधार यदि किया जाएगा तो जो ब्राह्मणों का वर्चस्व हिंदू धर्म ग्रंथों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व बना दिया है, वो वर्चस्व खत्म होने लगेगा यदि सामाजिक सुधार किया गया तो। और वो ये नहीं चाहते थे कि समाज में हमारी सर्वोच्च श्रेष्ठता खत्म हो सके, इसलिए वो सामाजिक सुधारों से अनभिज्ञ, मतलब कहना चाहिए, नहीं चाहते थे कि सामाजिक सुधार हो। बाबा साहब आगे लिखते हैं, जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलनों में अध्यक्षता करते थे वे शिकायत करते थे और इस बात से दुखी थे कि अधिकतर
पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन समाज सुधार के प्रति उदासीन है। सोचिए कितनी आश्चर्यचकित बात है कि पढ़े लिखे लोग तक सामाजिक सुधार नहीं चाहते थे। वो कौन थे? वो उच्च वर्ग के हिंदू ही थे। यानी पढ़ा लिखा उच्च वर्ग का हिंदू भी सामाजिक सुधार नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इससे उनकी जो सर्वश्रेष्ठता है समाज में, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। बाबा साहब आगे लिखते हैं, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती थी और उससे सहानुभूति रखने वालों की संख्या उनसे भी अधिक थी। लेकिन सोशल कॉन्फ्रेंस यानी सामाजिक सुधार वाली कांग्रेस में शामिल होने वालों की संख्या उसके मुकाबले में बहुत ही कम थी। यानी लोग सामाजिक सुधार वाली कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इस प्रकार जनता की उदासीनता के बाद जल्द ही राजनीतिज्ञों ने खुले रूप से सामाजिक सम्मेलन का विरोध शुरू कर दिया था। कांग्रेस पहले सामाजिक सम्मेलनों के लिए अपना मंच उपलब्ध कराती थी, लेकिन दिवंगत माननीय तिलक के विरोध करने पर कांग्रेस ने अपना मंच देना भी बंद कर दिया था। दिवंगत तिलक यानी लोकमान्य तिलक की बात कर रहे हैं बाबा साहब। यानी इस लेख से यह प्रतीत होता है कि जो माननीय लोकमान्य तिलक थे वो सामाजिक सुधार के पक्ष में नहीं थे। तो दोनों दलों में दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई थी कि जब सामाजिक सम्मेलन ने स्वयं अपना मंच अलग बनाना चाहा तो उसके विरोधियों ने उसे जला देने की धमकी दे दी। इस प्रकार कुछ समय बाद राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी जीत गई और सामाजिक सम्मेलन भंग होकर खत्म हो गया।